हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का हर रोज की तरह आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। ये एक आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इंडियन मार्केट के निफ्टी और बैंक निफ्टी क्लोज होने के बाद हमें आज के दिन मार्केट में कैसे क्या कुछ देखने को मिला, कहाँ पे बायर्स से कहाँ पे सेलर्स से, और बेसिकली फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने का हम लोग ट्राई करते हैं। सो अगर आप नए हैं, ऑर्डर फ्लो सीखना चाहते हैं, फुटप्रिंट को रीड करना सीखना चाहते हैं, या गो चार्टिंग को अच्छे से यूज करना सीखना चाहते हैं, तो आप हर रोज शाम 5 बजे या 4:30-5 बजे ये लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। इस लाइव सेशन का लिंक गो चार्टिंग की डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम कम्युनिटी पे शाम 5 बजे से पहले अपलोड कर दिया जाता है। दूसरा, अगर आप गो चार्टिंग को यूज करते हैं तो राइट साइड में नोटिफिकेशन पे जाइए और वेबिनार का लिंक भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये रहा ज्वाइन, आप इस वेबिनार इस लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी अभी होली गया है, सो होली का ऑफर अभी भी करंटली रनिंग में है। 7 अप्रैल तक वो ऑफर चलेगा। ऑफर है एनुअली सब्सक्रिप्शन पे आपको 30% ऑफ मिलेगा। ओके, सो अभी आज का वॉल्यूम प्रोफाइल देख, सॉरी, वॉल्यूम प्रोफाइल ने कैसे क्या कंफर्मेशन दिया था हमें पिछले कुछ सेशंस का, उसका हम लोग देख लेते हैं। देन हम लोग फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने का ट्राई करेंगे। कल का लेवल सिंपल था। कल यहाँ पे भी लगभग लगभग बराबर सा बाइंग सेलिंग चला, ये देखो, नॉट ए बिग डिफरेंस। ठीक है, तो हम लोगों ने वैल्यू एरिया लो मार्क किया था, जो कल का वीपॉक जोन भी था। प्लस में एक ये जोन था जहां पे पिछले 3 दिन में यहीं पे वीपॉक जोन से और यहीं पे अच्छे खासे नोड से, तो हम लोगों ने इसको मार्क किया था। इन एनी केस अगर ये नीचे ब्रेक करता देन पिछले दिन का वीपॉक जोन था, और नीचे ब्रेक करता देन उससे पिछले दिन का वीपॉक जोन था। सिंपल। अभी देखते हैं कि फुटप्रिंट पे जाके हमें कैसे क्या कंफर्मेशन देखने को मिला। ओके, फुटप्रिंट के ऊपर, इन्हीं लेवल्स के ऊपर टाइम 5 मिनट का है। और अभी मैं यहाँ पे क्लस्टर चार्ट्स यूज कर रहा हूँ। गो टू क्लस्टर चार्ट्स, और फुटप्रिंट का क्या सेटिंग है आप लोग एक बार देख लो। ओके, वीडियो पॉज करके भी आप लोग देख सकते हैं। ओके, और वॉल्यूम प्रोफाइल का क्या सेटिंग है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं वॉल्यूम प्रोफाइल टिक यूज करता हूँ, ना कि सिंपल वॉल्यूम प्रोफाइल। ये थोड़ा एडवांस वर्जन है वॉल्यूम प्रोफाइल का। ओके, दिस इज अ सेटिंग फॉर वॉल्यूम प्रोफाइल टिक। ओके, अभी फुटप्रिंट पे देखते हैं क्या हुआ। टिक साइज 180 है निफ्टी के लिए, और बैंक निफ्टी के लिए भी टिक साइज आप 400 प्लस या फिर ऑटो पे यूज कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सो फुटप्रिंट को रीड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा क्या है, क्योंकि डेल्टा की हेल्प से हम लोग यहाँ पे फुटप्रिंट को यूज करने वाले हैं। नाउ व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा एक सिंपल चीज है। बायर्स और सेलर्स का डिफरेंस हमें डेल्टा बताता है। जैसे पहली कैंडल जैसे पहली कैंडल को हम लोग लेते हैं। ठीक है, आज की निफ्टी की पहली कैंडल है। डेल्टा की वैल्यू सबसे ऊपर वाली है। सो इसकी डेल्टा की वैल्यू क्या है? पहली कैंडल का डेल्टा 32,000 के आसपास है। मतलब वैल्यू के आगे कोई भी नेगेटिव का साइन नहीं है, और ये एक ग्रीन बॉक्स में, सो मीन्स यहाँ पे बायर्स ज्यादा हैं। सॉरी, ये एक पॉजिटिव डेल्टा है। पॉजिटिव डेल्टा डिनोट करता है बायर्स को। सो इसका मतलब इस कैंडल के अंदर बायर्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू सेलर्स। कैसे? राइट साइड में बायर्स हैं, लेफ्ट साइड में सेलर्स हैं। सो मान लो लेफ्ट साइड में सेलर्स का टोटल हमने किया अप्रोक्स वैल्यू समझने के लिए 1 लाख। ओके, नेगेटिव साइन सेलर्स का। अभी राइट साइड में बायर्स हैं, सो राइट साइड के बायर्स का टोटल हमने किया प्लस में 1,32,000। सो डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट किया? ये 32,000 ने डिफरेंस क्रिएट किया। सो यही हमें डेल्टा बताता है। ओके, अभी जैसे ये कैंडल है, इस कैंडल का डेल्टा क्या है? नेगेटिव। सो
नेगेटिव डेल्टा हमेशा डिनोट करता है सेलर्स को। सो इसका मतलब कि इस कैंडल के अंदर सेलर्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू बायर्स। और कितने सेलर्स ज्यादा हैं? 24,000। वैल्यू के आगे नेगेटिव का साइन है ना, और रेड बॉक्स में, सो इस मीन्स इसे नेगेटिव डेल्टा। अभी अगेन समझने के लिए, सेलर्स का टोटल किया हमने 1,24,000 है। ओके, वहीं पर अगर सिर्फ बायर्स का देखें हम लोग तो 1,00,000 है। सो डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट किया? ये 24,000 सेलर्स पावर ज्यादा है ना। सो सेम यहीं पे ये वैल्यू हमारे पास निकल के आया। ओके, अभी हम लोग रीड कैसे करेंगे? निफ्टी का पहला कैंडल हमेशा काफी ज्यादा वॉल्यूम के साथ होता है। सो या तो आप इसको स्किप कीजिए, और रीड भी कर रहे हैं तो थोड़ा संभल के। अगेन पहली कैंडल बुलिश कैंडल थी। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? जैसे पहली कैंडल बुलिश थी, लेकिन एक रेसिस्टेंस था, इसको ब्रेक नहीं किया था, तो उतना मीनिंग नहीं बनता इसका। अगली कैंडल देखते हैं, यहाँ पे भी बुलिश थी। ओके, सो एक चीज बताना भूल गया कि हर कैंडल का ऑर्डर फ्लो फुटप्रिंट रीड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो उससे अच्छा है हम लोग सिर्फ उन्हीं कैंडल्स का रीड करें जिन कैंडल्स के अंदर हैवी बाइंग और हैवी सेलिंग हुई थी। अभी हैवी बाइंग और हैवी सेलिंग किन कैंडल्स के अंदर होती है? जिन कैंडल्स का डेल्टा बहुत बड़ा हो। अब चाहे वो पॉजिटिव डेल्टा हो चाहे नेगेटिव डेल्टा हो। जैसे ये डेल्टा है 44,000 के आसपास, ये भी अच्छा है 96,000 के आसपास, 53,000 के आसपास। और बाकी कैंडल्स ये देखो, सिर्फ 4,000, सिर्फ 1,000, सिर्फ 3,000, सिर्फ 6,000, सिर्फ 6,000, सिर्फ 300। मतलब दो तरह की कैंडल्स हैं। एक कैंडल जिनका डेल्टा बहुत हैवी है, जैसे 44,000, ओके, 24,000, 96,000, 53,000। और कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनका सिर्फ 4,000, 1,000, 3,000, 6,000। तो ये वो कैंडल्स हैं जिनका डेल्टा बहुत कम है। इनके अंदर बाइंग और सेलिंग तो हुआ है, लेकिन बहुत कम बाइंग और बहुत कम सेलिंग हुआ है। और दूसरी वो कैंडल है जिनके अंदर हैवी बाइंग और हैवी सेलिंग हुई है। तो मार्केट को मूव कौन करता है? हैवी बाइंग और हैवी सेलिंग। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? उन्हीं कैंडल्स का रीड करेंगे जिन कैंडल्स का डेल्टा अप्रोक्सीमेट 30K से ऊपर का है। ओके, 30K से नीचे का है जो, या 30K के आसपास का भी बोल सकते हैं हम लोग। पहली कैंडल का 30K के आसपास है, देर इज नो डाउट, लेकिन एक रेसिस्टेंस है। जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करेगा कोई फायदा नहीं है। अगली कैंडल्स ने ब्रेक किया, लेकिन उतना बाइंग देखने को नहीं मिला। अगेन लुक एट द डेल्टा, बहुत कम बाइंग मिली है, 44K की बाइंग। मतलब इस कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, मतलब ब्रेक भी किया और नहीं भी। अगली कैंडल ने अच्छे से ब्रेक किया, ऊपर क्लोजिंग दी, और अच्छी ठीक ठाक सी हल्की फुल्की सी बाइंग भी देखने को मिली, 44,000 की बाइंग। अभी हम लोग कैसे रीड करेंगे? जैसे इस कैंडल का हमें फुटप्रिंट रीड करना है। डेल्टा अच्छा खासा है 44,000, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा किस साइड है? बाइंग की साइड। कौन स्ट्रोंगर है इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर? बायर्स स्ट्रोंगर है। सो बायर्स की साइड पे जाएंगे। ओके, और वो पॉइंट देखेंगे जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग एक्टिविटी हुई है। कहाँ पे हुई है? 27K की बाइंग एक्टिविटी, 22K की, 23K की। मतलब ये वो बाइंग जोन है इस पूरी कैंडल के अंदर। यहाँ पे हुआ क्या है? एक रेसिस्टेंस ब्रेक किया है, और अगली कैंडल के अंदर यहाँ पे कुछ बाइंग एक्टिविटी हुई है। सो अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसा कर दूं यहाँ पे, तो ये हमारा स्पोर्ट जोन बन गया। ये स्पोर्ट जोन कैसे बन गया? एक तो ये देखो, सबसे बड़ी बाइंग भी यही हुई है। ओके, तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता अच्छे से, हम लोग बियरिशनेस नहीं। और दूसरा एक स्पोर्ट जोन भी था यहाँ पे, सो दिस वाज द स्पोर्ट जोन बन गया। ओके, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक हम लोग कुछ भी बियरिशनेस एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगली कैंडल में क्या हुआ? सी, होल्ड हुआ वही जोन। ओके, और कहीं पे भी ना तो बाइंग अच्छा खासा हुआ ना सेलिंग अच्छा खासा हुआ, डेल्टा बहुत वीक है। अगली कैंडल के अंदर 30,000 के आसपास का डेल्टा है नेगेटिव। ओके, इसमें एक अच्छा इंटरेस्टिंग चीज क्या है? ये अगर हम सेल साइड, डेल्टा ने भी बता दिया कि सेल साइड बहुत स्ट्रॉन्गर है। दूसरा ये देखो, अगर हम सेल साइड के ऑर्डर्स देखें तो एक 36K की सेलिंग यहाँ पे काफी अच्छी खासी हुई है। लेवल का ब्रेकआउट आया बायर्स के साथ, पुल बैक आया 36K की सेलिंग के साथ। अभी अगली 2 से 3 कैंडल देखो। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो सेलिंग हुई है ना,
ये सेलिंग यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई है, ये देखो अगली ही जैसे ही सेलिंग हुआ अगली ही कैंडल में अगेन बाइंग एक्टिविटी स्टार्ट हुई, 17 के, 19 के, 14 के, 12 के। ओके, मतलब एग्रेसिव बायर स्टेप इन किए, सेलिंग आया, एब्जॉर्ब हुआ, एंड देन अगेन एग्रेसिव बायर अच्छे खासे आए। अगली कैंडल पॉजिटिव डेल्टा है, रेड कैंडल है लेकिन पॉजिटिव डेल्टा, सो इट्स मींस ये सिर्फ दिखने में ही लाल है, इसके अंदर सेलिंग कुछ भी नहीं हुआ। अगेन होल्ड हुआ 10 मिनट काफी अच्छे से, सॉलिड कंफर्मेशन थी, सेलिंग एब्जॉर्प्शन के बाद बायर्स एंटर किए, होल्ड हुआ वही जोन, और एक सॉलिड अप ट्रेंड मूव, ये लगभग लगभग 540 से 640 तक 100 पॉइंट्स का मूव विदाउट एनी रेड कैंडल। ओके, अभी दो कैंडल्स और देखने को मिली जिनके अंदर बहुत पॉजिटिव डेल्टा था, 96 के की बाइंग, 53 के की बाइंग। ओके, सो ये वो कैंडल है, इसका बाइंग जोन कौन सा है अभी ये देखो, 48 के की बाइंग एंड 68 के की बाइंग। मतलब इस पूरी कैंडल में जो इतना बड़ा बाइंग हुआ ना, इस पूरी कैंडल के अंदर अगर हम वो पॉइंट देखें जहां पे एग्जैक्ट बाइंग एक्टिविटी थी, सो दिस वाज द पॉइंट। अगेन अगली कैंडल में भी अच्छा खासा बाइंग आया, और सेम यही जहां पे 68 के की बाइंग थी वहीं पे सबसे बड़ा बाइंग आया, 38 के की बाइंग। लेट मी मार्क दैट जोन। ओके, अभी हम लोगों ने मार्क किया, अभी ये देखना है कि इस जोन के बाद अगली कुछ कैंडल्स इस जोन पे क्या कंफर्मेशन देती है। एक रेसिस्टेंस है यहाँ पे, सो बेटर ऑप्शन क्या होगा, हम लोग सिर्फ ये 20 पॉइंट के लिए खेलें, या और बायर आके ये जोन को ब्रेक करें और अगला टारगेट हमारा यहाँ तक का होगा। रेसिस्टेंस ने एक काफी अच्छा कंफर्मेशन दिया, बहुत हेल्प की रेसिस्टेंस ने, क्योंकि ये जो बाइंग था ये यहाँ पे काम नहीं किया उतना, और ये सेलर्स आके इसको ब्रेक कर गए। क्यों काम नहीं किया, क्योंकि एक रेसिस्टेंस था, मार्केट ने उस रेसिस्टेंस का रिस्पेक्ट किया काफी अच्छे से, और एक बार ये जोन जब बाइंग जोन ये ब्रेक हो गया, ये यहाँ पे जब इजीली नीचे होल्ड होने लगा, ओके, सो दैट्स मीन्स कि अब ये बाइंग जोन उतना काम नहीं करने वाला। अगर ये सेलिंग के साथ ब्रेक करता ना, ये बाइंग जोन सेलिंग के साथ इन एनी केस ब्रेक करता, सॉलिड सेलिंग के साथ, लेकिन यहाँ पे वीक डेल्टास के साथ सेलिंग, अगर सॉलिड सेलिंग के साथ अगर ब्रेक करता ना तब पुल बैक पे ये हो सकता था। ओके, अभी इतना काम ये नहीं करने वाला। उसके बाद आज पूरे दिन निफ्टी में कहीं पे कोई भी वॉल्यूम नहीं आया, ये भी एक काफी अच्छा कंफर्मेशन है कि कहीं पे वॉल्यूम नहीं आ रहा, सो दैट्स मीन्स मार्केट साइडवेज हो सकता है, कहीं पे भी 30 के आसपास का वॉल्यूम नहीं है। एक आया 32 के की बाइंग यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, लेकिन अगली ही कैंडल में सेलिंग आ गई, और कोई भी बाइंग सेलिंग के साथ मूव नहीं आ रहा था। अगेन अगेन बाइंग हो रही है, लेकिन सिर्फ डेल्टास के हिसाब से देखते हैं, बाइंग हो रही है लेकिन अगली कैंडल में सेलिंग, अगेन बाइंग हो रही है लेकिन अगली कैंडल में सेलिंग, अगेन सेलिंग हो रही है लेकिन बाइंग, अगेन बाइंग हो रही है लेकिन सेलिंग, मतलब वहीं पे बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल हो रहा है, कहीं पे कोई भी मूव नहीं आया। यहाँ पे देखो 30 के से ऊपर का बाइंग सेलिंग, मतलब 44 के की बाइंग हुई, अच्छा खासा प्राइस मूव हुआ, प्राइस ने मूवमेंट्स दिया। ओके, अभी यहाँ पे ये देखो सिर्फ एक ही रेंज के अंदर फंसा हुआ और बाय सेल कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, तो आज का निफ्टी साइडवेज था, ये लगभग लगभग 10 बजे के बाद ही साइडवेज हो गया था, तो ये जो मूवमेंट था यहाँ पे ऑर्डर फ्लो ने एक काफी अच्छी हेल्प की, सेलिंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला, एग्रेसिव बायर यहाँ पे एंटर किए, सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ, अगेन एग्रेसिव बायर एंटर किए। ओके, एक बाइंग हुई लेकिन रेसिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया वो बाइंग उतने अच्छे से, सो इसने काफी हेल्प किया आज। और दूसरा, सिर्फ एक ही रेंज के अंदर 20-30 पॉइंट्स के अंदर बाय सेल होता रहा। ओके, और ऑर्डर फ्लो ने काफी हेल्प किया साइडवेज का भी, क्योंकि कहीं पे भी किसी भी बाय सेल के साथ प्राइस मूव नहीं हुआ, मतलब वहीं पे फंसा रहा। अभी बैंक निफ्टी का देखते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर आज कैसे क्या कुछ था। बैंक निफ्टी का टिक साइज आप ऑटो पे रख सकते हैं, ऑटो का मतलब आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, ऑटो पे कैसे रखते हैं, सेटिंग्स के अंदर जाइए, ऑर्डर फ्लो पे जाइए, यहाँ पे ऑटो मोड पे। ओके, अभी ये आ गया। बैंक निफ्टी के अंदर भी आज साइडवेज का बहुत अच्छा कंफर्मेशन था, वो कंफर्मेशन क्या था, पहले तो सबसे बड़ी बाइंग इस कैंडल के अंदर हुई 18 के का डेल्टा। ओके,
यहाँ पे भी एक बार के लिए 10K का पॉजिटिव डेल्टा हुआ था, जो कि एक ठीक ठाक सी कंफर्मेशन है कि हाँ इस कैंडल के अंदर भी एक टाइम पे बाइंग हुई थी। सो अगर हम लोग इस जोन को बाइंग जोन को मार्क करते हैं, ये देखो प्राइस ऊपर गया इस जोन के बाद, लेकिन ये पुल बैक पे कहीं पे भी आया ही नहीं। ओके, और उसके बाद कोई भी वॉल्यूम किसी भी कैंडल के अंदर 10K से ऊपर का बाइंग सेलिंग भी नहीं हुआ। अगर ये यहाँ पे कुछ आता तो कुछ एक्शन ले सकते थे। जस्ट इन्हीं दो कैंडल्स के अंदर बाइंग आया, इन्हीं दो कैंडल्स 3-4 कैंडल्स के अंदर बाइंग आया, उसके एक अपसाइड मूवमेंट दिया, लेकिन जब ये पुल बैक पे नहीं आया तो होल डे वी आर वेटिंग फॉर गुड पुल बैक, लेकिन यहाँ पे आया नहीं और उसके बाद वॉल्यूम भी नहीं आया। ओके, सो ये था बैंक निफ्टी का आज का और निफ्टी का एनालिसिस। अभी आप लोगों के जो भी डाउट हैं आप लोग पूछ सकते हैं।